नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ भारत के सबसे प्राचीन, रहस्यमयी और जीवंत तीर्थ उज्जैन की ओर। वो धरती जहाँ हर सुबह भगवान शिव महाकाल के रूप में जागते हैं और जहाँ उनकी आरती राख से होती है, भस्म से। जी हाँ दोस्तों, यह है भस्म आरती, वह अनोखी पूजा जहां मृत्यु की राख को शिव की भक्ति में पवित्र माना जाता है। कहते हैं इस आरती को देखने मात्र से ही मृत्यु का भय मिट जाता है और आत्मा को अमरत्व का अनुभव होता है। आज हम जानेंगे इस आरती के पीछे छिपा रहस्य क्या है, यह परंपरा कैसे शुरू हुई और क्यों महाकाल को केवल भस्म ही अर्पित की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन की भस्म आरती एक ऐसी यात्रा जो समय से परे है। उज्जैन, जिसे अवंतिका नगरी भी कहा जाता है, यह शहर सिर्फ नक्शे पर एक स्थान नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है। कहा जाता है यहाँ समय का भी अपना अलग नियम चलता है। यह वही स्थान है जहां कालचक्र स्थिर हो जाता है। इसलिए यहाँ विराजते हैं महाकाल, समय के स्वामी। हर गलियारा, हर मंदिर, हर घाट मानो हजारों वर्षों से शिव का नाम जपते आए हों। शिप्रा नदी की लहरों में भी ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। यह शहर सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि मृत्यु के पार जाने की साधना का प्रतीक है और इसी साधना का चरम रूप है भस्म आरती। भस्म आरती का अर्थ है राख से की जाने वाली आरती, पर ये राख कोई साधारण राख नहीं होती। पुराने समय में यह चिता की भस्म होती थी, यानी किसी मनुष्य के दाह संस्कार के बाद बची हुई राख। कहते हैं महाकाल को मृत्यु से भय नहीं, वे स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं, इसलिए उनकी पूजा मृत्यु के प्रतीक भस्म से की जाती है। यह आरती हर दिन सूर्योदय से पहले होती है। सुबह 3 बजे से ही महाकाल मंदिर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, शंख की ध्वनि और मंत्रों के साथ पूरा उज्जैन जग उठता है। जब महाकाल को स्नान कराया जाता है तो जल, दूध, दही, घी, मधु और अंत में भस्म अर्पित की जाती है। फिर आरती के दीपक प्रज्वलित होते हैं और पूरा गर्भगृह दिव्य प्रकाश से भर। अब सवाल उठता है, क्यों भस्म? क्यों भगवान शिव को चिता की राख से सजाया जाता है? कहते हैं भस्म हमें याद दिलाती है कि संसार नश्वर है। जो आज है कल राख बन जाएगा और जो राख है वही ब्रह्म का रूप है। शिव इस सत्य का साक्षात प्रतीक जाता है। आज का उज्जैन पहले से कहीं अधिक जीवंत, संगठित और दिव्यता से भरा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर अब एक विशाल कॉरिडोर, महाकाल लोक से घिरा हुआ है, जहां शिव के अनगिनत रूपों की मूर्तियां, चित्र और शिल्पकला दिखती हैं। भस्म आरती आज भी उतनी ही रहस्यमयी है, लेकिन अब इसकी परंपरा और अनुशासन पहले से कहीं अधिक संगठित है। भस्म आरती हर दिन सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच संपन्न होती है। मंदिर के पट रात 11 बजे बंद होने के बाद अगली सुबह इस आरती के लिए विशेष रूप से खोले जाते हैं। महाकाल का श्रृंगार अब भी पारंपरिक रीति से होता है। पहले जलाभिषेक, फिर दूध, दही, घी, मधु से स्नान और अंत में भस्म का लेपन। पर आज के समय में यह भस्म चिता की राख नहीं होती। सुरक्षा, स्वच्छता और धार्मिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अब मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष वैदिक विधि से तैयार पवित्र भस्म का उपयोग किया जाता है।
यह भस्म गोबर, गंगाजल और पंचगव्य से बनती है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म तीनों का प्रतीक मानी जाती है। भस्म आरती का अनुभव हर भक्त करना चाहता है, लेकिन यह आरती सर्वसाधारण के लिए सीमित प्रवेश के साथ होती है। बुकिंग केवल ऑनलाइन होती है। महाकालेश्वर मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर सीमित सीटें होती हैं। करीब 200 पुरुष और 100 महिलाएं ही एक बार में आरती देख सकती हैं। महिलाओं को आरती केवल दर्शक दीर्घा से देखने की अनुमति होती है। पुरुष भक्तों को पारंपरिक धोती सोला पहनना अनिवार्य है। सभी को रात 2:30 बजे तक मंदिर परिसर में उपस्थित होना होता है। आरती के समय फोटोग्राफी, मोबाइल, कैमरा सब प्रतिबंधित हैं, क्योंकि यह कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा और मृत्यु के बीच का संवाद है। सुबह के 3:30 बजते ही घंटियां, ढोल, शंख और हर हर महादेव की गूंज पूरे उज्जैन में फैल जाती है। गर्भगृह में दिए जलते हैं और महाकाल का स्वरूप सामने आता है। भस्म से लिपटा हुआ, चमकता हुआ, मौन और जागृत। भक्तों की आंखों में आंसू और दिल में एक अजीब शांति उतर आती है। कहते हैं, जिसने एक बार इस आरती को साक्षात देखा, वह जीवन में मृत्यु से नहीं डरता। लगता है स्वयं काल को नाचते हुए देखा है। 2018 के बाद से उज्जैन का रूप बदल गया है। अब यहाँ बना है विशाल महाकाल लोक कॉरिडोर, लगभग 900 मीटर लंबा है। इसमें 108 स्तंभ हैं। हर स्तंभ पर शिव के विभिन्न रूप उकेरे गए हैं। यह स्थान विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बन चुका है। हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं और हर सुबह भस्म आरती के बाद उज्जैन की सड़कों पर एक नई रोशनी फैल जाती है। मंदिर समिति ने परंपरा को बचाए रखते हुए आधुनिकता और सुरक्षा के सभी मानक अपनाए हैं। आज भी आरती वैदिक मंत्रोच्चारण, नागा साधुओं की उपस्थिति, पुरोहितों के नेतृत्व में होती है। लेकिन यह सब कुछ डिजिटल अनुशासन के साथ, आरती की लाइव स्ट्रीमिंग, सीसीटीवी निगरानी, पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था से न केवल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, बल्कि विदेशी भक्तों में भी महाकाल के प्रति गहरी जिज्ञासा पैदा हुई है। भस्म आरती सिर्फ एक पूजा नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। महाकाल हमें यह सिखाते हैं कि जो भस्म है वही ब्रह्म है, जो अंत है वही आरंभ है। इस आरती को देखना मतलब अपने भीतर के अहंकार, भय और अस्थिरता को जलाना और उस राख से नई चेतना का जन्म लेना। आज भी जब उज्जैन की सुबह होती है और मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड जाग उठा हो। महाकाल का यह रूप हमें याद दिलाता है, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। भस्म आरती हमें सिखाती है, हर नश्वरता में अमरत्व छिपा है, हर राख में प्रकाश है और हर अंत में शिव है। यह वह आरती है जो केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जहां राख भक्ति बन जाती है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार खोल देती है। यह है उज्जैन, यह है महाकाल और यह है भस्म आरती, जहां हर सुबह मृत्यु भी मुस्कुराती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।